Hello everyone, today we will study lesson number 13, No Room for a Leopard. ये leopard क्या होता है? Do you know what is a leopard? A leopard is तेंदुआ इन हिंदी में से तेंदुआ कहते हैं। नो रूम फॉर अ लेपर्ड का मतलब होता है लेपर्ड के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो चैप्टर है ये राइटर के रस्किन बॉन्ड के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से जंगली जानवरों को, जो कि बहुत ही प्रीशियस है, आपको पता है लेपर्ड इज़ एक्सटिंक्ट नाउ डेज, सो लेपर्ड जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल के लिए कितना अनसेफ है, कोई स्पेस नहीं है, मीन्स वो जो ख़त्म हो रही है उनकी स्पीशीज़, उसके पीछे भी ह्यूमंस ही हैं। सो फर्स्ट वी शुड नो समथिंग मोर अबाउट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं वो बहुत नेचर लवर हैं और वो मसूरी के माउंटेन्स में शुरू से रहते थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फेमस स्टोरीज़, पोइट्री लिखी है। उनकी पोइट्री ज़्यादातर जो रिलेटेड होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है। ही इज़ अ नेचर लवर। तो ये जो चैप्टर है ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, पूरा उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को शो करता है। जहाँ उनका घर था उसके आसपास बहुत ही हरियाली थी, वो माउंटेन्स पे रहा करते थे, वो मसूरी में रहते थे। और एक बुक थी उनकी अ बॉन्ड विद द माउंटेन, जो कि 1998 में पब्लिश हुई थी। उसमें से एक स्मॉल पार्ट ये चैप्टर है, नो रूम फॉर अ leopard. It's an extract from that book. So in this chapter there is a narration of what has been observed by the poet writer. हमारे राइटर ने जो भी ऑब्जर्व किया है, उनके बचपन की एक स्टोरी है। वो ओक फॉरेस्ट में उनका घर था, तो वो पहाड़ी पर ओक फॉरेस्ट में रहते थे। उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो उन्होंने देखा, एक लेपर्ड उनकी लाइफ में आया, उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे उस इंसिडेंट को हमें बताया है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। इन दिस स्टोरी द ऑथर्स एडमिरेशन, व्हाट इज एडमिरेशन? एडमिरेशन मीन्स लाइकिंग्स ऑफ नेचर इज ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स वेरी क्लियर कि हमारे हमारे जो ऑथर है वो नेचर को कितना एडमायर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये बहुत क्लियर हो जाएगा इस स्टोरी में से। हिज एनकाउंटर मीन्स मीटिंग with various animals, especially the leopard that lives in the valley below, lead to mutual trust. Mutual trust means आपस में, means leopard और हमारे रस्किन बॉन्ड में जो म्यूचुअल ट्रस्ट आ जाता है, मीन्स दोनों एक दूसरे पे विश्वास करने लगते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेपर्ड को, और लेपर्ड कहता है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये एक उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे। बट द पीस ऑफ द वैली इज़ ब्रोकन वन डे, लेकिन एक दिन उस वैली की शांति भंग हो गई। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी वैली क्या होता है। माउंटेन्स में वैलीज़ होती हैं, ये देखिए माउंटेन्स होते हैं, इसके जो बीच का ये एरिया होता है ये एक वैली होता है, जहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं। ये माउंटेन एरिया होता है जिस पे घर होते हैं, और इसके बीच के एरिया को हम वैली कहते हैं, जहाँ की जंगली जानवर रहते हैं। तो इस वैली की एक कहानी है जो हमारी बुक में प्रिंटेड है। आई सॉ द लेपर्ड, स्टोरी बिगिन होती है, आई है यहाँ पर हमारे नरेटर। आई सॉ द लेपर्ड व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम माने एक धारा, नदी की पतली सी धारा। एट द बॉटम ऑफ द हिल, वो हिल के नीचे से जा रहे थे और वहाँ पे एक पतली सी धारा बह रही थी, वो इसे क्रॉस कर रहे थे। द रेवाइन वॉज सो डीप दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन इन शेडो। रेवाइन माने ये बीच का जो हिस्सा है इतना गहरा था, मतलब इतना बुशी सा था माउंटेन से, कि ज़्यादातर इसमें सूरज दिखता ही नहीं था, मतलब शाम शाम सी रहती थी, सूरज की किरणें क्लियर नहीं होती थी। दिस एनकरेज मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू एमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एनिमल्स, काफ़ी बर्ड्स पाए जाते थे। एमर्ज फ्रॉम द कवर मीन्स अपने अपने घरों से निकलकर वो इस एरिया में काफ़ी देर तक खेला करते थे। फ्यू पीपल एवर पास दैट वे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही लोग वहाँ से पास होते। एज अ रिजल्ट द रेवन हैड बिकम अ लिटिल हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ। इसी की वजह से जो वो रेवाइन थी, वो पतली सी जगह थी, वो एक हेवन बन गई थी, एक स्वर्ग बन गई थी वाइल्ड लाइफ का। मीन्स काफ़ी अच्छा वहाँ पे माहौल था, ज़्यादा चहल पहल नहीं थी लोगों की। एनिमल्स बहुत अच्छे से वहाँ पे खेला करते थे, नदी थी, पानी था, और बर्ड्स वगैरह सब बहुत इन्जॉय करते थे। बिलो माई कॉटेज, कॉटेज होता है छोटा सा घर, झोपड़ी टाइप, वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मेपल। ओक और मेपल ट्रीज़ के नाम हैं जो कि उसके घर के पास थे। एंड हिमालयन रोडेंड्रन, हिमालयन रोडेंड्रन के पेड़ भी बहुत सारे थे। ये 3 तरीके के पेड़ उसके घर के पास बहुत सारे थे। अ नैरो पाथ
ट्विस्टेड इट्स वे डाउन थ्रू द ट्रीज। ट्रीज़ के बराबर से ही एक पतला सा रास्ता जाता था जहाँ से जो हमारे ऑथर हैं वो डेली विज़िट किया करते थे, और ये इसी माउंटेन्स के नीचे की बात है। तो ये जो पतला सा रास्ता था इससे वो रोज़ गुजरते थे। द स्ट्रीम रैन क्लोज बाय द वर्ज टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स। छोटे छोटे पत्थर थे यहाँ पर, पेबल्स थे, उसके ऊपर से वो धारा बहती भी जाती थी। इनके घर के पास की ही बात है। नियरली एवरी मॉर्निंग आई हर्ड द क्राई ऑफ बार्किंग डियर। बार्किंग डियर यहाँ पे एक डियर की स्पीशी के बारे में लिखा हुआ है। तो बार्किंग डियर की आवाज़ उनके घर के आसपास रोज आती थी। आई सॉ पाइन मार्टन्स। पाइन मार्टन्स क्या आता है? स्मॉल थिन फरी एनिमल्स विद शॉर्ट लेग एंड शार्प टीथ। ये भी एक तरीके के जानवर हैं। सम हैंडसम रेड फॉक्स। तो क्या क्या? बार्किंग डियर, पाइन मार्टन्स और रेड फॉक्स उनके घर के आसपास काफ़ी डोलती थी। आई रिकॉग्नाइज्ड माने पहचानना, द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बियर। बियर के फुटप्रिंट्स में पहचान लेता था। आई हैड नॉट come to take anything from the jungle. The birds and the animals grew accustomed to my face. Accustomed means काफ़ी जान पहचान सी हो गई थी, पहचान हो गई थी। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था, अपना रास्ते से आता था जाता था, वो मेरी चेहरे को देखकर थोड़े पहचानने लगे थे। मीन्स अब मैं उस रास्ते से गुजरता था तो वो मुझे देख के चौंक नहीं जाया करते थे, एक्स्टम हो गए थे, काफ़ी फैमिलियर। आफ्टर सम टाइम माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। माई अप्रोच मीन्स जब मैं आता जाता था तो वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। द लंगूर्स इन द ओक एंड द रोडेंड्रम ट्रीज हु एट फर्स्ट वुड गो लीपिंग through the branches at my approach now watched me with some curiosity as they munched up the tender green shoots of the oak. पहले जब क्या होता था, मैं उस रास्ते से निकलता था जब मैं नया नया आया था, ये अभी बच्चे ही हैं जो हमारे ऑथर हैं, इस समय बच्चे हैं। तो जब मैं उस रास्ते से जाता था तो जो लंगूर वगैरह हैं ये काफ़ी उस एरिया में काफ़ी हैं। तो ये लंगूर वगैरह जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से चबाना शुरू कर देते थे ग्रीन ओक की जो डंडियाँ होती हैं वो खाया करते हैं, खाने लायक होती हैं उसको, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करने लग जाते थे क्योंकि वो थोड़े से हड़बड़ा से जाते थे किसी ह्यूमन को देखकर। पर बाद में ये सब बिल्कुल बंद हो गया था। पोइट जा भी रहे थे, हमारे ऑथर आ भी रहे थे, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। However, one evening as I passed, I heard them chattering. Chattering उनकी साउंड होती है। In the trees, monkeys की आवाज़ होती है chattering. And I was not the cause of their excitement. लेकिन वो मेरी वजह से चैटर नहीं कर रहे थे। It was as though the langurs were trying to warn me of some hidden danger. A shower of pebbles came rattling down the steep hillside. मैं हिल के नीचे से गुजर ही रहा था, एकदम से बंदरों की आवाज़ आई, बड़ी ज़्यादा चैटरिंग की आवाज़ आई, और उनकी एक्साइटमेंट का कारण मैं नहीं था, वो मुझे शायद वॉर्न कर रहे थे। मैं यहाँ से जब निकल रहा था पत्थर एकदम से लुढ़क के आने लगे, और मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, यहाँ पर मैंने एक लेपर्ड को खड़ा देखा। क्या देखा है? एक लेपर्ड। चिल्ड्रन, आप लोगों ने लेपर्ड देखा है? आप देखोगे ना बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। लेपर्ड को देखकर बड़ा अजीब सा एक एक्साइटमेंट सा, एक डर सा, और एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है कि हमने लेपर्ड देख लिया। सो जैसे ही हमारे ऑथर ऊपर उठा के देखते हैं मुँह, वहाँ पे वो एक लेपर्ड को पाते हैं। ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड पॉइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अबव मी। मेरे कम से कम 20 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पर लेपर्ड था, और ऑरेंज गोल्ड कलर का था, खड़ा हुआ था सॉरी। इट वॉज नॉट लुकिंग टूवर्ड्स मी बट हैड इट्स हेड थ्रस्ट अटेंटिवली फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेवाइन। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो रेवाइन की तरफ उसका मुंह था। इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस। शायद उसे मेरी प्रेजेंस की खुशबू आ गई होगी, सेंस कर लेते हैं ये लोग। बिकॉज इट स्लोली टर्न इट्स हेड एंड लुक्ड डाउन एट मी। और वो उधर देखते देखते उसने अपनी मुंडी हिलाई और वो मेरी तरफ देखने लगा। इट सीम्ड अ लिटिल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर। वो थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज सा लगा मुझे देखकर, क्योंकि उसने वहाँ ह्यूमंस पहले देखे नहीं थे। व्हेन टू गिव माई सेल्फ करेज, अब मुझे भी डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था भाई, तो मैं भी अपने आप को हिम्मत देता हुआ, करेज माने हिम्मत देता हुआ, आई क्लैप्ड माई हैंड्स शार्पली। मैंने ताली बजाना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में उन्होंने क्या करा, ऑथर ने ताली बजाना शुरू कर दिया। द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इनटू द थिकेस्ट मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड। और लेपर्ड भी वहाँ से फटाफट निकल गया। थिकेस्ट माने जंगल की झाड़ियों के अंदर चला गया। आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड। शायद वो अपना फूड को सर्च कर रहा था और मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। बट अ लिटिल लेटर आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर। इतने में ही कुछ देर में ही मेरे को बार्किंग डियर की चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने की आवाज़ क्या थी? लगता है कुछ
हंटिंग चल रही थी। As it fled through the forest, the hunt was still on. और वो वहाँ से भागा. Fled means past tense of fly. बहुत तेज़ से वो भागा वहाँ से, बड़ी रफ्तार में. लगता है वहाँ का हंट जो था, वो शिकार जो था वो चालू था. The leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India, and I was surprised to find one so close to Mussoorie. अच्छा, आप लोग भी सब जानते हो कि लेपर्ड की जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है इंडिया में से. मतलब अब वो बहुत ही कम हो गए हैं, वो गायब हो रहे हैं, उनकी स्पीशीज़ जो अब दिखती नहीं है. तो मैंने जब ऐसा लेपर्ड देखा, वो भी मसूरी में, मसूरी की बात है ये, मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गया. उसको जो है ना, ऑथर को बड़ी अंदर से खुशी खुशी सी हो रही है कि आज उन्होंने इतना प्यारा सुंदर बड़ा सा लेपर्ड देखा. कितना प्यारा सा है. द लेपर्ड लाइक अदर मेंबर्स probably the deforestation that had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into this green valley. अच्छा, अब जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों का काटना की वजह से क्या होता है, ज़्यादातर एनिमल्स इधर से उधर भाग रहे हैं. इसी वजह से शायद इस ग्रीन वैली में भी कुछ लेपर्ड जो है आ गए हैं. It was some weeks before I saw the leopard again, although I was often made aware of its presence. अच्छा, कुछ हफ्ते पहले भी मैंने इस लेपर्ड को देखा था और मैं अब उसकी प्रेजेंस को पहचान जाता हूँ. मीन्स मैं भी सेंस करने लगा हूँ कि यहाँ पे लेपर्ड है. कुछ हंटिंग से कुछ मुझे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे लेपर्ड है. एट टाइम्स आई फेल्ट सर्टेन दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं चल रहा होता हूँ जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है. एंड वंस आई वॉज लेट गेटिंग होम. और एक दिन कुछ ज़्यादा ही रात हो गई थी मुझे लौटने में. आई सॉ टू ब्राइट आइज स्टेयरिंग एट मी फ्रॉम अ थिकेस्ट मीन्स बहुत झाड़ी, गहरी झाड़ी में से मुझे लगा था कोई मुझे स्टेयर कर रहा है. कुछ चमकीली सी आंखें, जो एनिमल्स की आंखें होती है ना बच्चों, वो बड़ी चमकीली सी होती है. तो हमारे ऑथर को भी ऐसा लगा कोई चमकीली सी आंखें जो हैं वो झाड़ियों के बीच में से उन्हें देख रही हैं. शायद वो एक लेपर्ड ही हो सकता है. I stood still, my heart banging away against my ribs. मैं एकदम से चुप होके खड़ा हो गया और मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि मेरे रिब्स में से बाहर आके धड़क रहा है. Then the eyes danced away and I realized they were only fireflies. और जो है थोड़ी देर में जो आइज़ थी वो डांस होने लगी, मीन्स इधर उधर हंसने लगी. फिर मैंने देखा अरे ये तो जुगनू निकले. In May and June when the hills were brown and dry, मई और जून की सड़ी गर्मी में जब हिल्स जब बिल्कुल ही सूख जाती हैं, इट वॉज ऑलवेज कूल एंड ग्रीन नियर द स्ट्रीम्स. धाराओं के पास, नदी के पास बहुत ही अच्छा सा रहता है उन दिनों. वेयर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रास कंटिन्यूज टू थ्राइव. फर्न्स होते हैं लॉन्ग ग्रास ही में ही आप कर लो, बड़ी बड़ी घास फूल जो है वो वहाँ पे उगे रहते हैं. मीन्स बाकी सारा जंगल जो है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन नदी के पास थोड़ा अच्छा सा रहता है. One day I found the remains of barking deer that had been partially eaten. और उस दिन एक दिन मुझे barking deer के कुछ बचे हुए पार्ट्स मिले जो कि थोड़ा बहुत खाया हुआ था, मीन्स अध खाया हुआ. I wondered why the leopard had not hidden the remains of the meal. और मैं सोचने लगा कि लेपर्ड ने जो बचा हुआ खाना है वो छुपाया क्यों नहीं. Probably he had been disturbed while eating. हो सकता है वो खा रहा हो इसे बड़े मज़े से और किसी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया होगा. क्लाइंबिंग द हिल. और जब मैं हिल को पार करके जा रहा था, आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग बीनीथ द ओक्स. एक दिन जब मैं पूरे हिल को क्रॉस करके जा रहा था तो मुझे काफ़ी सारे हंटर्स दिखे जो कि रेस्ट कर रहे थे. बीनीथ बने नीचे, ओक ट्रीज़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे. दे आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन अ लेपर्ड. उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने यहाँ पे तेंदुआ देखा है. आई सेड आई हैड नॉट. मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं. They said they knew there was a leopard in the forest. और उन्होंने कहा हमें पता है यहाँ पर एक लेपर्ड है. The hunters had seen the carcass of the deer and the leopard's pug marks and they kept coming to the forest. अच्छा, अब जो ये हंटर्स थे इन्होंने जो कुछ रिमेन्स देख लिए थे डियर के खाए हुए जो पड़े थे ना, और कुछ पैरों के निशान देख लिए थे, तो उन्हें शक सा हो गया था कि यहाँ पे कहीं लेपर्ड तो है एक ज़रूर. तो वो अब काफ़ी बार जो है आने लगे हैं यहाँ पर फॉरेस्ट में ये हंटर्स. ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आई हर्ड द गन्स बैंगिंग अवे. और हर शाम अब मुझे गन्स की आवाज़ें आने लगी. बैंगिंग अवे मीन्स शूटिंग की.
फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि वो हमेशा गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये थोड़ा सा अनसेफ है। पोइट तो देखो हमारा रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और सबको ही उनसे कस्टम हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एकदम से शिकारियों का आ जाना, रोज़ रोज़ बंदूकों की आवाज़ को सुनाई देना, ये कुछ अटपटा सा है। There is a leopard about, they told me, और उन्होंने मुझसे कहा यहाँ पर तो एक लेपर्ड है। तेंदुआ, you should carry a gun, तुम्हें भी एक गन रखनी चाहिए। I don't have one, मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। There were fewer birds to be seen and even langurs had moved on, अब कुछ ही चिड़िया वहाँ पे दिखने लगी और लंगूर भी वहाँ से चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि वहाँ पे शिकारी आ चुके थे। I thought no more of men, they were unpredictable and to be avoided if possible, अब वहाँ पर जो मैन है वो भी देखने लगे थे और अनप्रडिक्टेबल मीन्स कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, एंड उन सबको अवॉइड करना पड़ रहा था। मीन्स वहाँ पे जानवर जो हैं वो कुछ कम से होने लगे और बंदूकों की आवाज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा होने लगी।